हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम सभी क्लासेस की एनसीईआरटी की बुक्स को कवर करेंगे। और इसी सीरीज़ में जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है उसकी पूरी साइंस हमने कंप्लीट कर दी है और उसकी पूरी प्लेलिस्ट की पूरी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपने नहीं देखी है 7th क्लास की साइंस तो आप उसे देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 8th क्लास की एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं और कैसे उसे मैनेज किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन। मीन्स गर्मी की छुट्टियों में वो लोग अपने कहाँ गए, अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने अंकल के घर गए। और जो उनके अंकल थे वो एक फार्मर हैं। उन्होंने एक दिन क्या देखा, जो उनके खेत थे, उनके चाचा के जो खेत थे, उन्होंने उनमें क्या देखा, खुरपी हो गई, सिकल हो गए, शावल, प्लग, जिससे कि खेतों में जो फसलें होती है उगाई जाती हैं, ऐसे सामान, ऐसे कुछ औजार उन्होंने फील्ड में देखे। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ these टूल्स। तो जो बूझो है उसके दिमाग में आया कि मुझे जानना है कि हम ये सारे टूल्स हैं, ये हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। अब क्लास 7th में हमने बहुत ही अच्छे से देखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे एनिमल्स हों, ह्यूमंस हो या फिर प्लांट्स हों, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इन सभी को फूड चाहिए होता है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड। अब हमें पता है जो प्लांट है अपना फूड अपने आप ही बना लेते हैं। क्या आप याद कर सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट है वो अपना फूड कैसे बनाते थे? तो यस, हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है। वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड जो है वो बनाते थे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी? तो इसका आंसर आप कहाँ करेंगे? कमेंट बॉक्स में करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने 7th क्लास की जो प्लेलिस्ट है वो देखी हुई है और कितने लोगों को उसका काम याद है। ठीक है, नेक्स्ट, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये भी हमें पता है कि एनिमल्स हो गए और उसमें हम ह्यूमंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ये सब अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। तो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड? कहाँ से ये लोग फूड लेते हैं? फ्रॉम प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स ही क्या कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं और ये लोग प्लांट्स से ही फूड लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? अब हम यहाँ पे फूड की इतनी बातें कर रहे हैं, हम फूड खाते क्यों हैं? इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है कि हमें क्या करना है। हमें पता है दैट एनर्जी फ्रॉम फूड, कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी का यूज़ हम करते हैं, उसको यूटिलाइज़ किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, मतलब कि ह्यूमंस हो गए या एनिमल्स हो गए, इनके द्वारा उसी एनर्जी का यूज़ किया जाता है। किस लिए? फॉर कैरिंग देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। जितने भी हमें सारे काम करने हैं हमारे शरीर के, इन सारे कामों को करने के लिए इस एनर्जी का यूटिलाइज़ किया जाता है। जैसे कि डाइजेशन हो गया, खाने को पचाने के लिए, रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए। और रेस्पिरेशन को भी हमने बहुत अच्छे से डिटेल में किया है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या है। नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट है उससे। ठीक है, और एक्सक्रेशन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी वेस्ट मटेरियल है डाइजेशन के बाद जो बच गया है, उसे हमारी बॉडी से एक्सक्रेट करने के लिए, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कैसे यूटिलाइज होती है? फूड से ही। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। अब हमें पता है हमें फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से भी मिल सकता है और प्लांट खाने वाले एनिमल से भी मिल सकता है, या फिर इन दोनों से ही। नेक्स्ट, बूझो क्या जानना चाहता है? सिंस वी ऑल नीड फूड, हमें सभी को फूड चाहिए, तो हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब हमारी कंट्री में इतने सारे लोग हैं, तो इतने सारे लोगों को फूड कैसे मिलता है? इतने सारे लोगों को फूड लेने के लिए कुछ तो होगा ना। तो यहाँ पे पहली बता रही है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड। अब ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लोगों के लिए फूड भी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि
सभी की फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा किया जा सके। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। ज़्यादा लोगों को फूड देने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन मतलब कि समय समय पर हर रोज़ प्रोडक्शन फूड को उगाना ज़रूरी है, उसकी मैनेजमेंट करना ज़रूरी है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर हम ज़्यादा फूड बना रहे हैं तो एक तरह का फूड ही हम हर जगह उगा दें, तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। इसके लिए उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए कि हमें हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि यहाँ हमने दाल उगानी है तो यहाँ सब्जियाँ उगानी है, यहाँ फल उगाने हैं तो यहाँ बाकी चीज़ें उगानी है। इस तरह की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। टिल 10,000 BCE पीपल वर nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. अब यहाँ पे इन्होंने बताया है इस ईस्वी तक जो पीपल थे, लोग थे, वो नैमेडिक थे, मतलब कि घुमक्कड़ थे, घुमक्कड़ जाति के लोग थे। वो लोग क्या करते थे, ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फूड के लिए और रहने के लिए। मतलब उनका कोई एक जगह पे फिक्स नहीं था कि हमें यहीं से खाना लेना है और यहीं से ही और यही हमारे रहने की जगह होगी। उनका जो नेचर था वो घुमक्कड़ जैसा था, वो हर घूम घूम कर अपने लिए खाना और रहने की जगह ढूंढते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हर्टिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो लोग कच्चा फल सब्जियां खाते थे और एनिमल्स को मारते थे, उनका कच्चा मांस वो लोग खाते थे। लेटर दे को कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइट। और उसके बाद उन्हें पता चला कि हम क्या कर सकते हैं, लैंड को उपजाऊ बना के वहाँ उससे धरती से चावल हो गए, गेहूँ हो गए, वीट हो गए या फिर बाकी और तरह के क्रॉप्स और तरह की फसलें हम इस धरती से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी के बाद जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, इसकी शुरुआत हुई। When plants of some kind are cultivated at one place on a large scale is called crop. क्रॉप की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि क्रॉप हम किसे कहते हैं, जब एक ही तरह का प्लांट एक जगह पे बहुत ज़्यादा उगाया जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। बोला है ना, व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड, एक तरह का प्लांट, आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब एक तरह का प्लांट है, इतनी सारी जगह है और यहाँ पे अगर हम सिर्फ एक तरह की सब्जी जैसे कि या फिर हम ये मान लें कि गेहूँ ही हमने यहाँ पे इस पूरी लैंड पे गेहूँ उगा दिया है, वीट उगा दिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉप ऑफ वीट। एक जगह पे लार्ज स्केल पे एक ही तरह का प्लांट हमने उगाया है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। जैसे उन्होंने आगे एग्जाम्पल भी दी है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। जो मैं आपको अभी एग्जाम्पल में बता ही चुकी हूँ कि वीट को अगर हम एक ही जगह पे एक ही तरह के मतलब सारे प्लांट वीट के ही होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉप ऑफ वीट। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. अब हमें पता है जो फसलें हैं वो भी अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे कि अलग अलग तरह की दालें हो गई, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए। They can be classified on the basis of season. अब इन्हें हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इनके सीजन्स मतलब किस मौसम में ये ग्रो कर रहे हैं। अब हमें पता है इंडिया क्या है, वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ पे जगह जगह पे एक जगह से दूसरी जगह पे जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, एक जगह से दूसरी जगह पे ही क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। अब हमें पता है, हमने देखा हर अलग अलग तरह के क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अलग अलग तरह की कंडीशन चाहिए और एक जगह से दूसरी जगह पे ये सारी कंडीशंस क्या कर रही हैं, वेरी कर रही हैं। इसीलिए देयर इज़ अ रिच वैरायटी, इसीलिए हमें बहुत अलग अलग तरह की क्रॉप्स जो फसलें हैं मिलती हैं हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, अब इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप को दो ब्रॉड पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, जो कि क्या है,
फर्स्ट क्या है खारिफ क्रॉप एंड सेकंड क्या है रबी क्रॉप। ये क्या है, इसकी दो टाइप्स हैं, आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए। जो खारिफ क्रॉप है ये क्या होता है, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। जो ऐसी फसलें जिसे हम बारिश के मौसम में बोते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खारिफ क्रॉप कहते हैं। जैसे कि हमें पता है इंडिया में नॉर्मली जनरली जो रेनी सीज़न होता है जून से सितंबर के बीच में होता है। तो ऐसी क्रॉप्स को इसी मौसम में बोया जाता है, क्योंकि ये जो क्रॉप्स हैं इनको ज़्यादा पानी लगता है, इसीलिए इन्हें रेनी सीज़न में बोया जाता है ताकि इन्हें ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत ना पड़े। तो इनमें कौन कौन से क्रॉप आ जाते हैं, पैडी हो गया, मेज़, सोयाबीन, मूंगफली, कॉटन, ये सब क्या है खारिफ क्रॉप है। सोयाबीन, मेज़ का मतलब मक्का हो गया, पैडी का मतलब धान, और सोयाबीन, मूंगफली और कॉटन, ये सब क्या है खारिफ क्रॉप हैं। क्योंकि इन सब को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है इसीलिए इन्हें रेनी सीज़न में बोया जाता है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, खारिफ क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट क्या है रबी क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जिन्हें हम अक्टूबर से लेके मार्च के महीने में बोते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप कहते हैं। अब इन्हें इस मौसम में बोने का मतलब क्या है कि इन्हें ठंड की ज़रूरत होती है उगने के लिए, इसीलिए इन्हें हम इस महीने में बोते हैं। अब इसमें कैसी कैसी क्रॉप्स आ जाती हैं, गेहूँ हो गया, चने हो गए, मटर हो गया, सरसों हो गया, लिनसीड हो गया, ये सारी ऐसे फसलें हैं जिन्हें उगने के लिए ठंड की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम इन्हें अक्टूबर से मार्च के मौसम में बोते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं। बिसाइड थीस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर, मतलब इनको छोड़ के और भी तरह की दालें हो गई या फिर वेजिटेबल सब्जियां हो गई, वो भी हम सर्दियों में या फिर गर्मियों में अलग अलग जगह पे क्या करते हैं, उगाते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आज का हमारा ये फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 और 1.3 ये वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आज का ये जो टॉपिक था आपको अच्छे से समझ आ गया हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 8th का भी NCERT के जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।